नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 126 नंबर प्रश्न से लेके 150 नंबर प्रश्न तक, अर्थात कुल 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न जो आए हुए थे वो MPPSC 2017 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत पूछे गए। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं आइए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले आपको बताते चलें कि 5 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं जो कि MPPSC 2017 असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। अब जो 126 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में जनजातियां दी हुई हैं, ट्राइब्स दिए हुए हैं विश्व की, और दूसरी तरफ वो किस जगह पे पाई जाती हैं, दुनिया के किस भाग में पाई जाती हैं वो दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि जो पिग्मीज हैं, पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं, आपको मालूम है वो कांगो बेसिन में है, आसानी से आप लगा देंगे। मसई जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, वो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, आपको मालूम होगा। केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लैप्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो लैप्स आपकी पाई जाती है कहाँ पे, मध्य एशिया के भाग में। और जो बुशमैन है वो आपकी पाई जाती है कालाहारी के मरुस्थल में। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। जो आपका उत्तर होगा, जो आप कोड सम्मिलित करेंगे, वो होगा 4 3 4 1 2। तो 3 4 1 2, ठीक, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघात्मक राज्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं कोलंबिया, फ्रांस, ब्राजील, पाकिस्तान। तो आपका जो उत्तर है वो है आपका ब्राजील। इस प्रश्न को डिलीट किया गया था इसलिए यहाँ पर रेड दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए महान, समुद्र शक्ति, कोहेन, दबाव क्षेत्र, मैकिंडर, धुरी क्षेत्र, स्पाइकमैन, उपांत क्षेत्र। तो जो 80 महान महोदय ने थे उन्होंने समुद्र शक्ति सिद्धांत दिया। कोहेन ने जो है किसका दिया था, वो भू स्ट्रैटेजिक क्षेत्र का दिया था। मैकिंडर ने जो है धुरी क्षेत्र का दिया था, ठीक है। और स्पाइकमैन ने जो है किसका दिया था, रिमलैंड का दिया था। तो इन्होंने हर्टलैंड का दिया मैकिंडर ने, स्पाइकमैन ने रिमलैंड का दिया, 80 महान ने मैरीन पावर का दिया, लेकिन कोहेन ने दबाव क्षेत्र का सिद्धांत नहीं दिया। ये किसने दिया अभी हमने आपको बताया, उसको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं OHK स्पेट, स्पाइकमैन, टेलर और स्मिथ। तो आपका जो सही उत्तर है वो है स्पाइकमैन। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस के लेखक कौन है, स्पाइकमैन। अगला प्रश्न है कि अर्धकुंडे के लेखक कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं रेडजेल, कार्लो सावर, कार्ल रिटर और रिस्थोफेन। तो जो आपका उत्तर सही है वो है कार्ल रिटर। अब आपको बताना है कि जो अर्धकुंडे है, अर्धकुंडे का मतलब क्या होता है अगर अंग्रेजी भाषा में कहें। और दूसरा ये है कि आप बताइए कि कार्लो सावर, रेडजेल और रिस्थोफेन महोदय ने किन प्रसिद्ध किताबों को लिखा था। एक एक किताब का नाम बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि वातावरणीय निश्चयवाद की अवधारणा का मुख्य अभिवक्ता कौन है। उत्तर दिए, ऑप्शन दिए हुए हैं अल्फ्रेड हेटनर, रॉबर्ट ग्रैडमैन, फ्रेडरिक रेडजेल, रिस्थोफेन। तो जो आपका वातावरणीय निश्चयवाद है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। अगला प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रिफिथ टेलर, जॉर्ज स्टैथम, एल्बर्ट हंटिंगटन और जीन ब्रून्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो है ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। अब आपको बताना है कि ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी किसने किताब लिखी थी, और आप बताइएगा कि जो क्रियात्मक संभववाद है वो किसने सिद्धांत दिया था। इसी तरह से पल्स ऑफ एशिया नामक किताब किसने लिखी थी। ये सब आपको उत्तर देने हैं और इन सभी के उत्तर जो है आपको सामने ये जो 4 दिख रहे हैं उसी में है। अगला प्रश्न है कि किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया। ऑप्शन दिए हैं भूगोल का जर्मन संप्रदाय, भूगोल का रशियन संप्रदाय, भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय और भूगोल का ब्रिटिश संप्रदाय। तो जो संभववाद को विकसित किया था वो भूगोल का फ्रांसीसी संप्रदाय था, वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में भूगोल की प्रभावशाली संकल्पना थी। ऑप्शन दिए हुए हैं लैंडसॉफ्ट की, क्षेत्रीय विभिन्नता की, प्रदेश की और स्थिति की। तो जो आपका सही उत्तर है वो क्षेत्रीय विभिन्नता की या एरियल डिफरेंशिएशन की। अगला प्रश्न है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या वर्ष 2017 घनत्व में न्यूनतम थी।
आपके विकल्प दिए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, आइसलैंड और कनाडा। तो जो आपका सही उत्तर है वो है मंगोलिया। अगला प्रश्न है कि सड़क के किनारे स्थित अधिवास प्रतिरूप क्या होगा? तो सड़क के किनारे जो भी अधिवास प्रतिरूप है, ऑप्शन दिए हुए हैं तारानुमा, रेखीय, अरेखीय या वृत्ताकार। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका रेखीय प्रतिरूप। अब आपको बताना कि वृत्ताकार प्रतिरूप का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा हो सकता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक क्षेत्र में संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं जेलन महोदय ने, रेडजल ने, जोन्स ने या हाउसहोफर ने। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका जोन्स महोदय ने। अब जो है राज्य को एक जीव की अवधारणा के रूप में जो विकसित किया वो किसने किया था? रेडजल महोदय ने। और जेलन महोदय ने एक शब्द दिया था, जियो स्ट्रेटेजिक दिया था या कौन सा दिया था, वो आपको कंफर्म करके बताना कि कौन सा सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है कि नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेन में, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें से कोई नहीं। तो नार्डिक प्रजाति आपका उत्तरी पश्चिमी यूरोप है, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वहां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि गतिशीलता संक्रमण मॉडल प्रतिपादित किया गया था। उत्तर ऑप्शन दिए हुए हैं टेलर ने, जेलेंस्की महोदय ने या गार्डियर महोदय ने या सैंपल महोदय ने। तो ये आपका दिया था जेलेंस्की महोदय ने। टेलर महोदय ने एक कौन सा सिद्धांत दिया था? आपको याद होगा, जनजातियों के प्रसार संबंधी जो सिद्धांत दिया था, कटिबंध से जुड़ा हुआ है। आप बताइए कि कौन सा सिद्धांत था। अगला प्रश्न है कि राज्य के पार्थिव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन दिए हुए हैं हाउसहोफर, रेडजल, मैकेंडर और डार्विन। तो सही आपका जो उत्तर है वो है फेडरिक रेडजल महोदय ने। अगला प्रश्न है कि प्रादेशिक नियोजन का दार्शनिक आधार किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं मैक्के महोदय, बेंटन मैक्के महोदय, फेडरिक लिप्रे महोदय, चेपिन महोदय या कैरोल ओरोनोविसी महोदय। तो जो प्रादेशिक नियोजन का जो दार्शनिक आधार प्रदान किया था, फिलोसफिकल बेस ऑफ रीजनल प्लानिंग, वो था मैक्के महोदय ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एक तरफ जो है विद्वान के नाम दिए है और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया वो सामने दिया हुआ। तो गुनार मिडल महोदय ने संचयी कार्य कारण मॉडल दिया, ये आपका सही है। अगला है फ्रीडमैन महोदय ने सारभाग परिधि या उपांत मॉडल दिया, ये भी सही है। अगला है फ्रैंक महोदय ने पराश्रयता मॉडल दिया, ये भी सही है। तो वुडविले महोदय ने परिवहन मॉडल नहीं दिया है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है कि वुडविले महोदय ने कौन सा मॉडल दिया। तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का यही एक सही तरीका है कि आप तुरंत पता कर लें कि किसने दिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन है, एक जो है आपका कथन है, दूसरा कारण दिया हुआ है और सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन दिया हुआ है कि शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था। कारण दिया हुआ है कि दंडकारण्य क्षेत्र में आंशिक रूप से बिहार में और आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में। तो आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ठीक है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तो अब आपको बताना है कि दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है। तो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है। तो ये आपका जो है विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। तो सही है परंतु कारण गलत है। ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने 143 नंबर प्रश्न तक देख लिए। अब उसके बाद जो बचे हुए प्रश्न उनको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के लिए प्रयोग किया, भूगोल जगह के लिए प्रयोग किया, जिस कारण से विकास ध्रुवों को विकास केंद्र कहा जाने लगा। ऑप्शन दिए हुए फ्रीडमैन महोदय ने, पेरू महोदय ने, फ्रैंक महोदय ने या बोर्डविले। तो आपका सही उत्तर है बोर्डविले महोदय ने। तो एक बार प्रश्न फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि किसने विकास ध्रुव अवधारणा को भौगोलिक जगह के प्रयोग किया, मतलब भौगोलिक जगह के लिए विकास ध्रुव अवधारणा को प्रयोग किया। ठीक है। तो वो था बोर्डविले महोदय ने। अगला प्रश्न है कि भारत में समस्त नियोजन तकनीक किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित थे। ऑप्शन दिए पीसी महालनोबिस महोदय द्वारा, फ्रीडमैन महोदय द्वारा, डोमर महोदय द्वारा या वीएम दांडेकर महोदय द्वारा। तो जो सही आपका उत्तर है वो है पीसी महालनोबिस महोदय द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि वह प्रदेश जिसमें भौतिक सांस्कृतिक लक्षणों में समानता होती है कहलाता है। ऑप्शन दिए है प्राकृतिक प्रदेश, कार्यिक प्रदेश या सामान्य प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश। तो वो होते हैं भौगोलिक प्रदेश या ज्योग्राफिक रीजन्स। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत वर्ष में स्वाधीनता के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम योजना किस स्तर पर बनाई गई। ऑप्शन दिए हुए पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर, विकास खंड स्तर पर या जिला स्तर पर। तो आपका सही उत्तर है पंचायत स्तर पर। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने योजना प्रदेश का सीमांकन किया। ऑप्शन दिए हुए हैं एस एल भट्ट या बी एल एस प्रकाश राव ने, वी नाथ ने,
सेन गुप्ता ने या अशोक मित्रा ने? तो वो दिया था आपका एस.एल. भट्ट और वी.एल.एस. प्रकाश राव महोदय ने, जो है प्राकृतिक संसाधनों के गुणात्मक वितरण को मानचित्र की सहायता से दिखाया था। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है आपको बताते चलें कि क्रिस्टालर सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय स्थान के साथ पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? तो आपका ऑप्शन दिए हुए बाजार एवं परिवहन या प्रशासन। तो आपका सही उत्तर है वो है एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन। अब आपको बताना है कि के की वैल्यू जो 3 थी वो बाजार के लिए थी या परिवहन के लिए थी? तो आपको बताना है, अगर बाजार के लिए थी तो परिवहन के लिए वैल्यू कितनी थी, अगर परिवहन के लिए थी तो बाजार की वैल्यू कितनी थी? तो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्रिस्टालर महोदय ने ये सिद्धांत दिया था किस सन में दिया था, ये भी आपको बताना है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है 150वां नंबर प्रश्न है, उसमें दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो सही उत्तर का चयन करना है। तो आप आसानी से इसको मिलाना है। अब देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है कि एक तरफ जो है सूची 1 में दिए हुए हैं कि सिद्धांत, और दूसरी तरफ कौन उसको प्रतिपादित किया वो दिए हुए हैं। तो जो सिद्धांत है कि आदिवासी पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था वाल्टर क्रिस्टालर महोदय ने। ये आपका सही है। क्षेत्रीय विश्लेषण या रीजनल एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो वाल्टर इजार्ड महोदय ने दिया था। अगला है विकास ध्रुव सिद्धांत, तो आपको मालूम है एफ पैराक्स महोदय ने दिया था। और आर्थिक वृद्धि अवस्था का जो मॉडल है वो डब्ल्यू रोस्टो महोदय ने दिया था। तो जो आपका सही उत्तर हो गया है वो कौन सा हो गया है? 1 2 4 3। तो आपका देख लीजिए कि कहाँ पे सही है। तो 1 2 4 3 मतलब आपका सी नंबर विकल्प सही है। तो उम्मीद है कि ये जो 25 प्रश्न आपके सॉल्व कराए गए ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इसी तरह से लगे रहिए और लगातार जो है प्रयास करते रहिए। आगे वीडियो में हम लोग 151 नंबर प्रश्न से लेके 175 नंबर प्रश्न तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बड़ा ना होने पाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि 25-25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और आसानी से धीमे धीमे सॉल्व करते हुए सीखते हुए चलते हैं। जैसे ही हम लोग प्रश्न पत्र समाप्त करेंगे उसके बाद हम लोग लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे और आपको अच्छे से चीजें ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि आपको जानकारी मिलती चली जाए। यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं लेकिन ऑथेंटिक क्या है वो आपको खोजना है। धन्यवाद।